आरक्षित वन के नाम पर गांव की जमीन छीने जाने का आरोप अब जांजगीर चांपा में एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। ग्राम पंचायत कमरीद की जिस भूमि को राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर आरक्षित वन घोषित किया है, उसी भूमि को लेकर अब ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों तक पहुंचने की चेतावनी दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सितंबर 2025 में वन विभाग ने पंचायत से एनओसी मांगी थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने किसी भी तरह की अनापत्ति नहीं दी। इसके बावजूद बिना ग्राम सभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए फाइलें आगे बढ़ती रही। जनवरी 2026 में जब इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो गांव के सभी वर्ग एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन आरोप है कि कलेक्टर ने यह कहकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि अब इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। इस जवाब के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और प्रशासन पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का साफ कहना है, हम पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने गांव की जमीन पर जबरन कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक यदि ये भूमि वन विभाग को सौंप दी गई तो मवेशियों के चारागाह खत्म हो जाएंगे, पंचायत के विकास कार्य बाधित होंगे, भविष्य की आवास, सड़क और सामुदायिक जरूरतों पर सीधा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि अधिसूचना के अनुसार ग्राम कमरीद पटवारी हल्का क्रमांक 11 के खसरा नंबर 620/1 सहित कुल 34.801 हेक्टेयर भूमि को 3 पैचों में आरक्षित वन घोषित किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैसला पूरी तरह जमीनी सच्चाई से कट कर लिया गया है। फिलहाल गांव में स्थिति शांत है, लेकिन आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सहमति के बिना जमीन पर कोई भी कार्य शुरू हुआ तो वे संगठित आंदोलन, ज्ञापन और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तर तक संघर्ष करेंगे। ये मामला अब सिर्फ वृक्षारोपण या वन भूमि का नहीं, बल्कि गांव के अस्तित्व, आजीविका और अधिकारों से जुड़ चुका है। शुभांशु मिश्रा की रिपोर्ट। गांव के सभी लोग आज इकट्ठे हैं, इसका कारण क्या है? गाँव के पौधा लगा थे तो रोक लगाए, बस सब जन इकट्ठा हो ऐसा सुनने में आया है कि ये पूर्व से प्रस्तावित है वन विभाग के लिए, इसके बारे में। तो क्या इसी पंचायत के द्वारा उनको जमीन दिया गया था कि नहीं दिया है? तो जमीन उनके नाम से है? सुनने हैं तो आए है, पता नहीं। कमरीद के आज सारे ग्रामीण एक मैदान में इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब ये जमीन को लेने के लिए सब ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं बचाने के लिए। विवाद किस चीज़ का है? विवाद ये जमीनी के बारे से है, मतलब जनता को पता नहीं था कि मतलब वन विभाग लोग ले लिए हैं करके। वन विभाग लिया है कि पंचायत से उसको दिया गया है? अब पंचायत में तो ये सब चीज प्रस्ताव हुआ ही नहीं है। तो ऐसा कि एक पेपर में देखा था, उसमें 2024 राजपत्र में प्रकाशित है कि ग्राम पंचायत कमरीद के द्वारा उनको ज़मीन आवंटित किया गया था। इसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा वो ज़मीन दिया गया। उसके बाद अभी सितंबर महीने में वो अपने ज़मीन में, चूँकि अब ये ज़मीन वन विभाग का है, तो वो अपने ज़मीन में वृक्षारोपण करना चाहती। इस चीज़ के लिए उन्होंने आपत्ति प्रमाण पत्र मांगा था कि पंचायत से हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले। इस पे बताएं। तो आपत्ति प्रमाण पत्र मतलब हम लोग, मतलब पंचायत को पता नहीं था, मतलब हम लोग को जानकारी नहीं था। सरपंच को था, वो हम लोग को तो पता नहीं था, वो तो बोले ही नहीं है। तो वन विभाग की स्वयं की अब भूमि है वो, तो उसमें अनापत्ति देने में कोई दिक्कत नहीं देंगे है? कैसे नहीं है? काफ़ी लंबी रहेगी आप लोगों की, क्योंकि ये ज़मीन वन विभाग का है। हाँ। तो गांव वालों का क्या राय है? हमारे लिए यही है कि हम लड़ेंगे, जो भी करना पड़े हमें, हमारा ज़मीन बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। इसमें माननीय जिलाधीश के अनुमोदन से अब चूँकि राजपत्र में प्रकाशित हो गया है, हाँ। तो ये विषय अब मुख्यमंत्री का है। हाँ। तो कहाँ तक आप लोग लड़ेंगे? हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे और उनसे और ऊपर जाना पड़े तो और जाएंगे। हमारे हक की लड़ाई, हमारे ग्राम की लड़ाई है ये, हमारे अधिकार है ये। उस अधिकार की यदि शासन छीनना चाहे तो हम नहीं दे सकते उसे। अपना कथन करना चाहता हूँ कि यहाँ जो गांव में आज ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं, तो यह वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उसके विरोध में सब गांव वाले एकत्रित होकर के हम अपने गांव की ज़मीन को वृक्षारोपण नहीं लगाने देंगे, ऐसा विचार करके सब इकट्ठा यहाँ एकत्रित हुए। और हम यहाँ शासकीय बिल्डिंग, शासकीय भवन, कोई भी प्रकार से हम यहाँ
बनाएंगे। हमारे गांव में भी जगह नहीं है, कहीं पर खड़ा होने की जगह नहीं है, इसलिए यह ज़मीन हमारे आवश्यकता का है और हमारे गांव के लिए दिया जाए और हमारे गांव के जो अतिक्रमण जो कर रहा है उस पर रोक लगाए। आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, तो नियमों की जानकारी होगी कि चूँकि ये ज़मीन अब वन विभाग का है, तो ये पंचायत की ज़मीन नहीं है और वो अपने ज़मीन में वो वृक्षारोपण कराना चाहता है, इस पे क्या कहेंगे? गलत है, यह ज़मीन वन विभाग का नहीं है, यह राजस्व से छोटी जंगल ज़मीन है जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर वन विभाग हमारे रोड को देख रहा है, उनके नज़र लग रहा है कि यहाँ पर जगह को खाली समझ करके वो अपना यहाँ पर्यावरण के काम को करने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन हम यहाँ समस्या 100 साल का समस्या था जिनको हम सब ग्रामवासी मिल करके ही निकाले हैं ताकि आने वाले भविष्य के लोग यहाँ विकास कर सके। आज बेजा कब्जा निकला है तो यहाँ पर मंडी प्रांगण बना है, यहाँ पर जलाशय बना है, यहाँ गोठान बना है, स्टेडियम बना है, यह सब कार्य ये बेजा कब्जा निकालने के बाद तय हुआ है। उसी तरह यहाँ पर सब स्टेशन बिजली का लगना है 15 एकड़ में, यहाँ पर हायर सेकेंडरी बनना है 10 एकड़ में, यहाँ पर मंगल भवन का बनना है 10 एकड़ में। इस तरह से अनेक छोटे छोटे हमारे शासकीय भवन बनाने के कार्य में हम लोग प्रस्ताव कर चुके हैं और चूँकि वन विभाग यहाँ पर्यावरण वृक्षारोपण लगा देने से हमारे गांव के जो मूलभूत समस्या है, जो जनहित की समस्या है, वो नहीं कर पाएंगे और हम आने वाले कल के लिए हमारे गांव के बच्चे और गांव वाले इसका भुगतान करेंगे। इससे पहले है कि जबरा ने आकर के गांव वालों को दंगा फसाद करवा रहा है, गांव में आकर लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, जन सुनवाई भी नहीं किया है, किसी बस्ती वाले की जानकारी नहीं है, न ग्राम पंचायत के सरपंच लोग एनओसी नहीं दिए हैं और इस तरह से अभी सब सरपंच बयान कर रहा है कि मैं एनओसी नहीं दिया हूँ, पुराना सरपंच कर रहा है मैं एनओसी नहीं दिया हूँ। तो मैं पूर्व सरपंच होने के नाते बेजा कब्जा अभियान निकालने मेरा अहम भूमिका था। एक एक ज़मीन को मेरे को जानकारी है, पटवारी तहसीलदारों का सहयोग लेकर के हम यह कार्य किए हैं और आज हमारे गांव संरक्षित है, सुरक्षित है। वन विभाग जानबूझ करके हमारे गांव में आकर के यह सब काम कर रहा है और हम यह काम नहीं होने देंगे। यदि वन विभाग इस बात पर नहीं मानेगा तो ग्रामवासी के सहयोग से हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे, सरकार को सूचना देंगे कि हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, मंत्रालय का घेराव करेंगे, जहां भी गिरफ्तारी देंगे, चक्का जाम करेंगे, जिस स्थिति में हमारे गांव की ज़मीन को मुक्त कराएंगे। यही हमारे गांव वालों का एक राय से यही उद्देश्य है और सबका एक सलाह आज हुआ है। 2024 के राजपत्र में प्रकाशित है, जैसा आपके बैठक में एक कागज़ सामने आया कि ये ज़मीन अब वन विभाग के अधीन है, तो कानूनी लड़ाई काफ़ी लंबी रहेगी, इसको कैसे देखते हैं आप? बिना कोरम पूर्ति के वह यह ज़मीन को अधिग्रहित किए हैं और यह जन सुनाई होता तो एक बार समझ होता कि गांव वाले कोई 2-4 सदस्य या पंच के लोग, पंचायत के लोग किए हैं, तो ये बिना जन सुनवाई के वो कोरम पूर्ति की लिया है और अब आ करके अपने कार्य शुरू कर दिया है। तो ये धोखाधड़ी किसकी है? यह वन विभाग की जो वृक्षारोपण की तैयारी है, लेकिन हम गाँव वालों को संदेह है कि यह ज़मीन वन विभाग अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन यह आने वाले साजिश के तहत हो रहा है क्योंकि यह PIL का एक प्लानिंग है और सोची समझी साजिश है और इस पर वहाँ पर प्लांटेशन तय करेगा। हम गांव वालों को बार बार परेशान करेंगे। यहाँ पर हमारे गांव की महिलाएं खुला होकर के यहाँ गोबर मिला कंडा बीनने आती हैं, स्वतंत्र मतलब समझ लें अपने गाँव अभी शांतिपूर्वक है। यहाँ पर वृक्षारोपण कार्य हो जाने से यहाँ जंगल की तरह पेड़ लग जाएगा, फिर हमारे गाँव के लोग यहाँ आने जाने करने में मुश्किल होंगे। फिर यहाँ मेन रोड बना है, आवाजाही हाईवा बना है, तो यहाँ पर तो हमारे गांव के लिए अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, ग्रामवासी चाहते हैं, पंचायत चाहता है कि हमारे गांव के सीधे साधे लोगों को भोले भाले समझ करके इस तरह से हमारे गांव की ज़मीन को अधिग्रहित ना करें, क्योंकि यहाँ सरकार ने यहाँ की ज़मीन को निकालने नहीं आया था, ना यहाँ कलेक्टर ने